नमस्कार मित्रों। नासा संस्कृत को अडॉप्ट कर रही है। अमेरिका, जर्मनी में संस्कृत पढ़ाया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है? आखिर दुनिया में 6,909 भाषाएं हैं, उनमें से छोड़कर संस्कृत पर ही रिसर्च या फिर संस्कृत को ही सैटेलाइट की भाषा क्यों बनाई जा रही है? नहीं जानते तो इसके पीछे 2 रीज़न हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि कोई भी भाषा अगर पढ़ते हैं, हिंदी, संस्कृत, कुछ भी, हिंदी, अंग्रेजी, तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। 3 मुख्य चीज़ होती हैं। जो सैटेलाइट या फिर अंतरिक्ष में जो नागरिक जाते हैं या फिर यात्री जो जाते हैं, वो बहुत ही शॉर्ट इनक्रिप्टेड भाषा में वहाँ से मैसेज भेजते हैं। लेकिन वहाँ से मैसेज भेजने के दौरान जो भाषा होती है, जो वर्ड्स होते हैं, वो इधर-उधर बदल जाते हैं, तो उनका मीनिंग बदल जाता है संस्कृत में या फिर माफ़ कीजिए हिंदी में या फिर अंग्रेजी में। जैसे कि अगर इंग्लिश में भेजा गया टाइगर सीज़ अ डियर, तो उसका मतलब होता है कि टाइगर ने डियर को देखा। लेकिन अगर वर्ड्स का शिफ्ट हो जाता है, वर्ड अगर इधर-उधर शिफ्ट हो गया, जो कि इनक्रिप्टेड वर्ड्स में भेजा जाता है सैटेलाइट से या फिर अंतरिक्ष से, तो अगर डियर पहले हो गया, टाइगर बाद में हो गया, तो हो जाएगा डियर सीज़ अ टाइगर। तो वर्ड मीनिंग जो होता है वो रिवर्स हो जाता है। लेकिन संस्कृत में जो होता है वो रिवर्स होने पर भी जो मीनिंग होता है वो सेम ही रह जाता है। इसके अर्थों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है। जैसे बाघा मतलब व्याघ्र मृगम पश्यति, या फिर पश्यति व्याघ्र मृगम, या फिर मृगम व्याघ्र पश्यति। ये तीनों जो संस्कृत के वर्ड्स मैंने बताए, सेंटेंस बताए, इसका सेम मतलब एक ही मतलब है। इसीलिए संस्कृत का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है, खासकर इनक्रिप्टेड मैसेज में। अब दूसरा कारण यह है कि जो संस्कृत का वर्ड मीनिंग होता है वो काफ़ी शॉर्ट होता है, काफ़ी छोटा होता है। जैसे हम 2 खेल रहे हैं, अंग्रेजी का कोई हिंदी का कोई शब्द है, उसको अंग्रेजी में बदलिएगा तो हो जाएगा वी टू आर प्लेइंग। लेकिन संस्कृत में इसके लिए सीधा सिर्फ एक वर्ड है, क्रीडावः। तो इसी तरीके से संस्कृत जो है वो काफ़ी शॉर्ट है, और शॉर्ट मतलब बहुत ही कम शब्दों में आप शब्दों को अपनी व्याख्या को रख सकते हैं। तो जो अंतरिक्ष से मैसेज भेजा जाता है उसके लिए यही 2 चीज़ अनिवार्य होता है। एक कि अगर वर्ड्स का शिफ्ट हो जाए इधर-उधर तो मीनिंग ना बदले, और दूसरा जितना कम से कम शब्दों में हम अपनी व्याख्या कर सकें, अपनी मनोभावों को, जो मैसेज भेजना चाहते हैं उसको बोल सकें। इसी वजह से नासा इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि नासा ने सभी लैंग्वेजेस पर रिसर्च किया, उसने पाया कि संस्कृत सबसे बेहतरीन है। इसमें आगे पीछे तोड़ मरोड़ या फिर ज़्यादा नहीं है, इसमें एकदम सीधा सरल भाषा है। यही 2 कारण की वजह से नासा या फिर जो भी जर्मनी के एजेंसीज़ वगैरह हैं, या फिर भारत की जो आने वाली जो इसरो है, वो आने वाले समय में संस्कृत को एडॉप्ट करेगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।